एक शख्स की नाफरमानी से यानी कि आदम की नाफरमानी से सब जो है गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी यानी कि खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से सारे लोग जो हैं वो रास्तबाज ठहरेंगे। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर हम गुनाह के गुलाम हैं या फिर हम फरमाबरदारी के गुलाम हैं, या तो गुनाह के हैं या फिर फरमाबरदारी के, या फिर शैतान के हैं या फिर यीशु के। और वो कहते हैं कि अगर हम आदम को फॉलो करते हैं तो फिर आदम को फॉलो करते करते हम गुनाह के गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं तो फिर यीशु की वजह से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मेरे ख्याल में हवाला जात पढ़ने वाला सिलसिला छोड़ते हैं, इसको ना सिंपली इसको मैं उतारने की कोशिश करता हूं। बड़े ध्यान के साथ आप लोगों ने बातों को सुनना है। बाइबल बताती है कि हमारे पास दो रास्ते हैं और उन दो रास्तों के अंदर या तो फिर हम गुनाह के गुलाम हो सकते हैं या फिर हम फरमाबरदारी के, या फिर गुनाह के या फिर फरमाबरदारी के। और दूसरे लफ्जों में कहें या तो शैतान के फरमाबरदार हो सकते हैं, उसके गुलाम हो सकते हैं, या फिर खुदावंद यीशु मसीह के गुलाम हो सकते हैं। अब हम इस बात को जानते हैं कि जब हम मसीहत में आते हैं और फिर नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो बाइबल बताती है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। अच्छा, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो फिर हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे, फिर हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह क्यों होता है? बाइबल तो कहती है हम फिर गुनाह के गुलाम नहीं रहे। बाइबल तो कहती है फिर हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे, लेकिन फिर भी बपतिस्मा लेने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होने के बावजूद भी हम गुनाह क्यों करते हैं? यह चीज है सीखने वाली, और इसका जवाब बाइबल के अंदर ही है। अगर हम इस बात को सीख जाएं तो मैं समझता हूं हम अपने आप को टू द पॉइंट एक्यूरेट बाइबल के मुताबिक गुजार सकते हैं। खुदा ने अपने आप को तसलीस के अंदर रखा, यानी कि तीन शख्सियात हमें बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह में खुदावंद में नजर आती हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स बेटा और बाप। ठीक है, ये तीन शख्सियात जो है उसने अपनी जात के अंदर रखी। पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम देखें तो खुदा बाप जो है हमें हर जगह पे काम करते, आवाज देते और फिर हर तरह का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए तो फिर जब उन्होंने 3 साल खिदमत की, यानी कि 33 साल उन्होंने अपनी उम्र यहाँ पे गुजारी, खुदावंद यीशु मसीह काम करते हुए नजर आए। लेकिन जब वो चले गए अब होली स्पिरिट जो है वो हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये तीनों शख्सियात। इसी तरह से बाइबल बयान करती है कि हमारी जिंदगी के अंदर भी तीन शख्सियात जो हैं वो काम करती हैं। हमारी जिंदगी के अंदर तीन शख्सियात काम करती हैं। हम कंप्लीट होते हैं स्पिरिट के साथ, सोल के साथ और बॉडी के साथ। हमारे अंदर एक तो रूह है, स्पिरिट, एक हमारी बॉडी है और एक है सोल, जिसे हम कहते हैं जान। ये जो हमारे अंदर ब्लड है, ये जो हमारे अंदर ब्लड है। एक वर्स है बाइबल के अंदर, वो कहता है कि तुम्हारे बदन जो है वो मेरी हैकल है, यानी कि मेरा मकदस है। लेकिन साथ ही वो कहता है मैं रहता तुम्हारे दिल में हूं। क्या दिल बदन से अलग है? सोचे थोड़ा सा, क्या दिल बदन से अलग है? नहीं ना। लेकिन खुदावंद क्यों कहता है कि बदन जो है ये हैकल है, ये मकदस है, और रहता मैं तुम्हारे दिल के अंदर हूं। बदन में भी तो रह सकता है, वो दिल में क्यों रहता है? कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे तो काफी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। मैंने अभी बताया कि हमारे अंदर तीन शख्सियात काम करती हैं। 3 लोग मिल जाएंगे मुझे? खड़ा अच्छा, ये है भाई साजिद, जो आपको इस वक्त एक शख्सियत नजर आ रही है।
लेकिन इसे नहीं पता ये दो शख्सियात और अपने साथ लेके चल रहा है, दो बंदे और चाहिए। वो पहले प्लान कर देते हम खड़े होंगे। अच्छा, ये है जी भाई साजिद। चलो एक मैं अपने आप को बना लेता हूँ। ये है भाई साजिद और ये है इनके अंदर इनकी स्पिरिट और ये है साजिद भाई की बॉडी। ठीक है, मैं हूं बॉडी और ये है स्पिरिट। ठीक है, जिसे रूह कहते हैं उर्दू में। ठीक है, ये है रूह और मैं हूं बॉडी और ये है भाई साजिद। अब भाई साजिद को इस बात का इल्म नहीं है कि इसके साथ दो बंदे और जहां ये जाता है वहां पर ये बंदा भी इसके साथ जाता है और ये बंदा भी इसके साथ जाता है, ये जहां भी जाता है। रोमियो का खत जब हम 7वां चैप्टर पढ़ते हैं ना जाके, वहां पे 15वीं आयत से 23वीं आयत के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं होती, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। फिर आगे जाके कहता है बस वो करवाने वाला मैं नहीं हूं बल्कि मेरे अंदर है वो जो ये चीजें करवाता है। इसका मतलब ये है कि पौलुस कहता है कि मेरे अंदर कोई और भी है जो मैं करना चाहता हूं वो तो नहीं होने देता, लेकिन जो मैं करना नहीं चाहता वो करवा देता है। अब पौलुस कहता है कि मेरे अंदर दो शख्सियात और भी हैं, मैं नेकी करना चाहता हूं लेकिन बदन जो है वो नहीं करने देता। गलतियों का खत जब पढ़ते हैं उसके 5वें चैप्टर की 17वीं आयत के अंदर लिखा है रूह और जिस्म जो है आपस में जंग करते हैं। भाई साजिद हैं और भाई साजिद के साथ दो शख्सियात और हैं, एक है बदन और एक है रूह। अब रूह और बदन आपस में जंग करते हैं, ये बीच में बेचारा अलग में पिस रहा है क्योंकि जंग तो हम दोनों की है, लेकिन ये बीच में है बेसिकली सोल, यानी कि हमारे अंदर जो ब्लड चल रहा है बेसिकली ये वो चीज है। और खुदावन कहता है कि तुम्हारा बदन जो है मकदस है, इसके अंदर रहना चाहता हूं लेकिन इसके अंदर नहीं रह पाऊंगा क्योंकि बदन जो है ये किसी और के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर रहता हूं तो वो तो ऑलरेडी स्पिरिट में खुद ही हूं, तो खुद के अंदर तो खुद नहीं ना रह सकता। वो कहता है मुझे तेरे अंदर रहना है, यानी कि सोल के अंदर रहना है। कहता बॉडी के अंदर नहीं रहूंगा, मैं तेरे दिल के अंदर रहूंगा। दिल का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि दिल जो है वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। दिल रुक गया तो सर्कुलेशन रुक गई और फिर सोल भी गई, जान भी रुक गई, साथ में बॉडी भी डेड हो गई, साथ में स्पिरिट भी। ठीक है, तीनों चीजें डेड हो जाएंगी। इसलिए वो कहता है कि ना तो मुझे इसके अंदर रहना है ना मुझे उसके अंदर रहना है, मुझे रहना है बंदिया तेरे अंदर। क्योंकि खुदावन ने बागेतन के अंदर भी फैसला जो था वो आदम पे छोड़ा। ठीक है, और आदम जो है बेसिकली वो ये है, यानी कि सोल जो फैसला करता है, हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, जो दोनों चीजों को कंट्रोल किए हुआ है, बेसिकली ये फैसला करता है। जब हम कहीं भी किसी जगह पे बैठते हैं या कुछ गलत करने लगते हैं तो बाजू का हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, ये कर ये ना कर, ये कहता कर वो कहता ना कर। अब फैसला फिर इसी करना है कि मैं उसकी सुनूं या इसकी सुनूं। इसको समझे, अगर समझ गए तो मैं समझ रहा हूं बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब फैसला इसको करना है कि मैं इसकी सुनूं या उसकी सुनूं। थोड़ा आसान करो, हवाला पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं। गलतियों 5:17 मैं पढ़ता हूं, आप लोग सिर्फ निकालें। गलतियों 5:17 गलतियों 5:17 मिल गया जी? हाँ जी। गलतियों 5:17 में लिखा है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जिस्म और रूह जंग करते हैं, जो कुछ तुम चाहते हो वो ना करो।
बेसिकली ये शख्सियत जो है ये आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, और आप सबके साथ ये दो शख्सियत जो हैं वो हमेशा 24 घंटे काम करती हैं। अब समझना बड़े ध्यान के साथ। कहते हैं कि रूह और जिस्म आपस में जंग करते हैं ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना करो। अब यहां पर मेरे काम और उसके काम दो अलग अलग कर दिए गए हैं। कहता है क्योंकि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब मेरे काम, अब यहां पे फिर से वही सवाल है, खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि मेरे काम जरा सुन लीजिए, जिस्म के काम कौन से हैं। कहते हैं अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इन की मानिद है। तकरीबन कोई 18 के करीब ये काम है। वो कहते हैं इसके अंदर नहीं रह सकता क्योंकि इसके अंदर तो ये है, बॉडी के अंदर तो ये चीज है, और इन की मानिद यानी कि सुस्ती, काहली, ठीक है, वो इबादत में भी बैठे हों या फिर हम कहीं भी जाएं तो सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है, ठीक है। अब स्पिरिट कहती है उठ के नमाज पढ़, ये कहता है सो जा। बदन है ना, इसको नींद की जरूरत है, स्पिरिट को कलाम की जरूरत है। अब ये बंदा बीच में फिर से फंसा हुआ है, यानी कि आप फंसे हुए हैं। अब मैं उसकी सुनूं या इसकी सुनूं? अब बाइबल कहती है कि जिस्म के काम जो हैं इनको रखो सामने, और अगर तुम इन कामों में से कोई काम कर रहे हो तो मतलब कि तुम इसको तरजीह दे रहे हो, अपने जिस्म की सुन रहे हो। और जब जिस्म की सुनोगे तो फिर बाइबल के अंदर लिखा है कि उसकी परवाह ना करो जो जिस्म को हलाक करता है, बल्कि उसकी परवाह करो, उसके बारे में सोचो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक करने की कुदरत रखता है, जो दोनों को हलाक करने की कुदरत रखता है। और वो कौन है? हमारा खुदावन। वो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकता है। हम डरते हैं कि हमारा जिस्म कहीं वीक ना हो जाए, हम कहीं कमजोर ना हो जाए, हम में कोई बीमारी ना आ जाए, हम जो है अपने जिस्म को तंदुरुस्त तवाना रखें। लेकिन अगर आप अपने जिस्म की इतनी परवाह करते हैं तो मतलब ये कि आप अपने जिस्म की इन कामों की भी उतनी परवाह करते हैं, क्योंकि वो मेरे जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप कहें कि बाइबल कहती है कि हिसाब रूह का होना है, जिस्म का नहीं, ऊपर जाके रूह का हिसाब होना है, तो मुझे उसकी सुननी है, तो फिर आप जिस्म के काम नहीं करेंगे। अब जिस्म के काम मैंने अभी पढ़वा दिए हैं, हरामकारी यानी कि कोई गंदा काम, अडल्ट्री, फहाशी, जो कि दुनिया में आम है आजकल। वो कहता है फिर ये तुम लोग नहीं करोगे अगर तुम्हें डर है, खौफ है खुदावन का, कि खुदावन देख रहा है और मेरा एक दिन इस हरामकारी का हिसाब होगा। मैं अगर बहुत झगड़ा करता हूं, झगड़ालू हूं, तो फिर झगड़ा जो है ये मेरे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा जिस्म कहता है कि झगड़ा कर, जबकि मेरी स्पिरिट कहती है ये ना कर, मेरी रूह कहती है ना कर। अगर मैं गाली देता हूं तो मेरा जिस्म कहता है गाली निकाल, रूह कहती है गाली निकाल, ना निकाल। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये फैसला करना है भाई साजिद को, जो कि हमारी सोल है, हमारे अंदर जो हमारी ये जो ब्लड सर्कुलेशन जिस पे फैसला डिपेंड करता है, उसने करना है कि मैं क्या करूं। अब यहीं पे फैसला होता है कि मैं बेसिकली ऊपर जाना कहां जा रहा हूं। अगर तो मुझे दोजख में जाना है तो फिर ये सुनेगा मेरी, कहेगा कोई गाल नहीं, उत्ते जाके साड़ लांगे, फिर ये मेरी सुनेगा, क्योंकि बदन तो हमें दोजख के अंदर लेके जाएगा, बदन के काम हमें दोजख के अंदर लेके जाएंगे, जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़वाए हैं। लेकिन अगर ये कहता है कि नहीं मैं तो जन्नत में जाना चाहता हूं, मैं तो उस जगह पे जाना चाहता हूं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह है, तो फिर वो कहता है कि फिर वो जिस्म के काम नहीं करेगा बल्कि रूह के काम करेगा। अब 22वीं आयत में लिखे देखें तो वहां पर लिखा है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी और ऐसे कामों की शरीयत भी मुखालफत नहीं करती। यानी कि ये रूह के काम है। अगर ये चाहता है कि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूं, अगर ये चाहता है कि मैं खुदावन के पास उसके हजूर में मकबूल ठहरूं, तो फिर ये मेरी नहीं सुनेगा, फिर ये रूह की सुनेगा, क्योंकि फैसला तो इसी को करना है। और यही चीज जो है हमारी आज की बेसिक जो वर्स थी उसके अंदर पौलुस रसूल ने कही कि या तो हम गुनाह के गुलाम बन सकते हैं या फिर फर्माबरदारी के। और फर्माबरदारी करने के लिए वो कहेगा मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं यानी कि बॉडी नहीं कहेगी कि तू खुदावन की फर्माबरदारी कर, हमेशा स्पिरिट आपको कहेगी, आपकी रूह आपको कहेगी कि खुदावन की सुन। जब हम जो है लड़ रहे होंगे
तो फिर हमारी रूह अंदर से कहेगी कि ना लड़। अब फैसला करना है उस शख्स को जो वो काम कर रहा है, वो अब उसकी सुने या इसकी सुने। अगर तो वो कहता है मैं रूह की सुनूं, तो फिर वो कहेगा मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अंदर से रूह कह रही कि ना कर, क्योंकि जिस्म का काम है लड़ना, रूह का काम है नहीं लड़ना। और वो लड़ाई छोड़ देगा, कहेगा कि नहीं मैं अपनी रूह की सुनूंगा, मैं अपने जिस्म की नहीं सुनूंगा, क्योंकि जिस्म तो फानी है, इसने तो एक दिन मिट जाना है, लेकिन मुझे हिसाब तो अपनी रूह का देना है। आपका दिल कर रहा है, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका दिल कर रहा है उससे गाली निकालने को, बेसिकली वो उसका दिल नहीं कर रहा, वो मेरा कर रहा है, यानी कि बॉडी का कर रहा है कि मैं उसको गाली निकालूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है बॉडी में। तो बॉडी कहेगी गाली निकाल, गाली की बस गाली निकाल, लेकिन बाइबल कहती है गाली की बस गाली नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि स्पिरिट जो है हमें गाली निकालने से मना करती है, होली स्पिरिट हमें गाली निकालने से मना करता है। इसलिए जब हम अपनी रूह की सुनेंगे, तो फिर रूह के मुआफिक जब चलेंगे, तो फिर खुदा की हजूर में मकबूल ठहरेंगे। अब हमारी बरकतें हमसे दूर क्यों रहती हैं, या फिर हम बरकतों को रिसीव क्यों नहीं करते? क्योंकि हम हमेशा दो मालिकों की खिदमत कर रहे होते हैं। हम कभी उसकी सुनते हैं, कभी इसकी सुनते हैं, कभी नेकी तो कभी बदी, होता है ना ऐसे, कभी नेकी कभी बदी। सुबह नु दुआ ते शाम नु जाएंगे, शाम नु मूवी, ठीक है, ड्रामा, कुछ भी, वो चीज जो उसको पसंद नहीं है, यानी कि रूह को पसंद नहीं है, शाम को ये वो करेगा, सुबह को ये उसकी सुनेगा, शाम को ये मेरी सुनेगा। दो मास्टर। और बाइबल के कहती है कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हम अब हम गुनाह के गुलाम नहीं है, अब हम यीशु के गुलाम हैं। अगर हम यीशु के गुलाम हैं, तो फिर तो उसको परमानेंटली उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि यीशु तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारी रूह के साथ जुड़ा हुआ है। जिस्म की सुनेगा तो फिर तो अभी तक हम गुनाह के गुलाम हैं। यही वजह है कि बपतिस्मा लेने के बाद भी हम गुनाह करते हैं, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन शरीर जो है ये बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमारी जिंदगी से एक बार गुनाह तो चला गया, लेकिन जिसकी वजह से गुनाह होता है वो तो हमारे साथ जब हम मरेंगे तभी जुदा होगा। अब ये आपके साथ है, तो अब इसके कामों को अगर आप लोगों को कंडेम करना है कि ये चीजें मैं ना करूं, तो फिर आपको उसको अमल में लाना होगा, यानी कि अपनी रूह को अमल में लाना होगा। रूह के काम करने शुरू होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आप मेरे काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप जिस्म के काम नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है? नफरत का उल्ट क्या है? मोहब्बत। अब नफरत है मेरे साथ, यानी कि जिस्म के साथ जुड़ी है। आप चाह रहे हैं कि मैंने जिस्म की नहीं सुननी, तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे? आप स्पिरिट की सुनेंगे, मोहब्बत करेंगे। आपको लगता है कि मैं बहुत जज्बाती हूं, और जो जज्बाती होगी मुझे गुस्सा आ जाता है। जब आपको गुस्सा आएगा, आपको फट से पता चल जाएगा कि ये तो जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब गुस्से का या फिर ये जज्बातीपन का उल्ट क्या है? हिलम। ठीक है, हिलम, तहम्मुल, आजिज़ी, इंकिसारी। आप कहेंगे नहीं, मुझे अपने आप को शांत रखना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे उसकी सुननी, मुझे तो इसकी सुननी नहीं है। ये गुस्सा दिलाएगा, ये गलत करने पर हमें उकसाएगा, लेकिन इसकी हमें नहीं सुननी। जब आप उसकी सुनना शुरू कर देंगे, बरकतें भी आएंगी, मुजज़ात भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन फैसला हमेशा हम पे छोड़ा जाता है कि हम करते क्या है, हम सुनते किसकी हैं। अगर हम कहें कि थोड़ी उसकी थोड़ी इसकी, तो फिर काम नहीं होंगे हमारी जिंदगी में। हम पकड़े रहेंगे, हमेशा पकड़े रहेंगे, और आखिर तक पकड़े रहेंगे। हम आखिर तक खुद ही फैसला नहीं कर पाएंगे कि बेसिकली हमें मरने के बाद जाना कहां पे है। हम खुद ही फैसला नहीं कर पाते। मुझसे कोई पूछे तो मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, इनसे कोई पूछे फैसला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर रह के हम हमेशा दो काम करते हैं, कभी बदी कभी नेकी, कभी अच्छाई कभी बुराई। लेकिन खुदावन कहता है या तो पूरा अंदर आ या फिर पूरा बाहर जा, या तो पूरा अंदर आ, या तो पूरा चर्च के अंदर आ, या फिर पूरा चर्च के बाहर जा। ये नहीं कि चर्च के अंदर आके हालेलुया ते बाहर जाके ठीक है गाली गलौज। वो कहता है या तो पूरा अंदर आ या फिर पूरा बाहर चला जा, क्योंकि कभी बाहर कुछ है अंदर कुछ है। ये दोनों चीजें तेरे किसी काम की नहीं है। ये दोनों चीजें करता रहे दुनिया के अंदर, तुझे दोजख के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे एक ही चीज को, एक ही रास्ते को चुनना है।
यसुम मसीह प्रचार करते हुए, तालीम देते हुए लूका की इंजील 13वें चैप्टर में, वहां पर किसी शख्स ने पूछ लिया, उसने कहा कि खुदावन यसु मालिक, अगर इतनी तालीम सख्त है तो ऐसे तो फिर कौन जो है वो जन्नत में जाएगा? तो खुदावन यसु मसीह ने कहा, उसने कहा सकड़े रास्ते पर चलने वाले थोड़े हैं, लेकिन खुले रास्ते पर जाने वाली लंबी कितार है, लंबी कितार है। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम सुकड़े रास्ते में से चलना चाहते हैं। इस पे मैं आने वाला हूं बहुत जल्द, नैरो गेट नैरो वे पे स्टडी दूंगा बहुत जल्द। इस पे बड़ा कठिन ये रास्ता होता है। हम